बाल गोविंद भगत, जो कि यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी रचित रेखा चरित्र बाल गोविंद भगत धर्म के इस मर्म का उद्घाटन करता है। धर्मपाल आडंबरों और अनुष्ठानों के निर्वहन में नहीं बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में है। इस कहानी जो कि बाल गोविंद भगत हैं, उसके नायक हैं बाल गोविंद भगत और यह रचना है सुप्रसिद्ध लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का। उनकी वेशभूषा साधु जैसी है, लेकिन उनकी दिनचर्या और निर्णय मनुष्य की सच्चाई और सही परिभाषा रचने में सहायक है। इस पाठ के माध्यम से एक नई गद्य विधा आपसे पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत किस विधा का रचना है, तो यह लिखिएगा रेखा चित्र की विशेषताओं और रूप से परिचित कराता है। अब हम कहानी के सारांश की ओर चलेंगे। बाल गोविंद भगत मझौले कद, गोरे पतले थे। उनकी उम्र उस समय 60 वर्ष के ऊपर थी। पके बाल, दाढ़ी, लेकिन साधु की तरह जटा थी। एक लंगोटा तथा सिर पर कबीरपंथी टोपी। जाड़े के समय में काली कंबल ओढ़ लेते। ललाट पर सदा रामानंदन चंदन, गले में तुलसी की माला उनको वैष्णव होने का संकेत करती, उन्हें बताती कि कैसे वो एक जो हमारे देहाती परिवेश को वो दिखा रहे हैं। बाल गोविंद एक गृहस्थ हैं, मतलब क्या है, वो किसान है और गृहस्थ आश्रम में है। बेटा है, पुतोह है, सभी उनके घर में हैं। कुछ खेती बाड़ी भी कर लेते हैं, जिससे वे परिश्रम पूर्वक किया करते हैं। उनका जो खेत बाड़ी है कम है, लेकिन उसमें वो जी जान से लगे रहते हैं और उनकी छवि तो आपने पहले ही सुन ली है। वे कबीर को अपना आदर्श मानते हैं और बाल गोविंद भगत अपना आदर्श किसको मानते हैं, तो कबीर को। वहीं उनके मालिक साहब हैं और उनके सब क्या हैं, पथ प्रदर्शक भगवान, सब क्या है, कबीर हैं। क्योंकि खेत में उपजे सारे अन्न को माथे चढ़ाकर साहब के दरबार संगत में ले जाते हैं, फिर प्रसाद मानकर उपयोग के अनुकूल अन्न लाया करते हैं। जितना उनको जरूरी होता है वो लाते हैं और बाकी दान कर देते हैं। वे गृहस्थ होकर भी महान साधु हैं और उस समय बहुत कम ही लोग होते हैं जो समाज को और देते हैं, क्योंकि वे किसी का कुछ भी नहीं छूते थे। यहाँ तक दूसरों के खेत में वो शौच तक नहीं करते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन दो टुक बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे। जो सत्य होते थे बातें वो बता देते थे और कभी झगड़ा नहीं करते थे किसी से। वे सदैव कबीर के दोहे और पद गाते दिखते थे। आषाढ़ में धान रोपने समय, भादों में अधरतिया, कीर्तन में प्रभाती और गर्मी के दिनों में सांझ गीत से परिवेशित मुखरती होते रहते थे। आज आपके गांव में भी शाम में, सुबह में लोग प्राती गाता है, वो भी बाल गोविंद भगत गाते थे। उनके कुछ प्रेमी भी थे जो मंडली के रूप में बाल गोविंद भगत के भजन के साथ देते थे। उनकी एक मंडली थी और उसमें वो गाते भी थे। बाल गोविंद भगत अपने प्रेम मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते थे कि खजरी बजाते हुए वो नाच उठते थे
और आप भी अपने ये गांव देहात में देखते हुएगा, जो बाजा बजाता है उसका भाव भंगिमा भी उसी के अनुसार हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन दिखाई पड़ा जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया, जिसे वो बहुत मानते थे, जिसका कारण था बेटा सुस्त व बोदा जैसा था। बेटा का मृत शरीर के पास धुन लय में अपना गीत गा रहे थे, बीच बीच में रोते बिलपते करते। पुतोहू के पास जाकर रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वे बार बार कहते, आत्मा परमात्मा से जा मिला है, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है। लोग उसे पागल मान रहे थे। आप भी अपने गांव देहात में देखते हुएगा, जिसका बेटा मर जाता है, लोग वह रोता है, हंसता है, लोग उसे पागल समझते हैं। वही बाल गोविंद भगत के साथ हो रहा है। बेटा के श्राद्ध कर्म करने के बाद पुतोहू के भाई को बुलाकर साथ कर दिया और आदेश देते हुए कहा, इसकी दूसरी शादी कर देना। पुतोहू जो अत्यंत सुशील थी, रो रो कर कहती है, मैं नहीं चाली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको खाना कौन बनाएगा, बीमार पड़ेंगे तो पानी कौन देगा। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। उसने जो कहा, तू चली जा, नहीं तो मैं इस घर वे चला जाऊंगा। बेचारी चली गई। बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर गंगा जी में स्नान करते थे। रास्ते में कुछ नहीं खाते, केवल पानी पीकर वापस घर आकर ही खाते थे। इस बार जब वे लौटे तो सुस्त पड़ गए, बीमार पड़ गए, लेकिन स्नान, पूजा, संगीत, साधना, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं छोड़ा। एक दिन लोगों ने शाम का गीत सुना, लेकिन प्रातःकालीन जो संध्या बेला होती है उसमें उन्होंने सुना, लेकिन प्रातः जो सुबह होता है उसमें संगीत उन लोगों को नहीं सुनाई देता है। बाल गोविंद के पास जाकर देखे तो बाल गोविंद का शरीर मृत पड़ा हुआ था और बाल गोविंद इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे।